नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास एक CRT टीवी है, चाइना सर्किट बोर्ड लगा हुआ है और मेरे पास मेरा स्टूडेंट सूर्या भी है। तो हम सूर्या का साथ में इस टीवी में जो प्रॉब्लम हुआ है उसका बारे में हम सीखेंगे, जो कि आप लोगों को भी बहुत आगे जाकर काम आने वाला है। इस पावर सप्लाई में जब मैंने फिज़िकली देखा तो एक चीज़ मुझे दिखाई दिया, जैसे कि यहाँ आप लोग भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो फ्यूज़ है, यहाँ पे फ्यूज़ का जगह में जला हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये फ्यूज़ एक टीवी में या एक पावर सप्लाई में कब कटता है या जलता है। एक्चुअली फ्यूज़ तो उस तरफ होता है जो कि आगे का तरफ जलना चाहिए, पर यहाँ बैक साइड में क्यों जला है? ये बैक साइड में इसलिए जला है कि किसी ने यहाँ पे एक वायर डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे जब फ्यूज़ ये उड़ा शॉर्ट हो गया तब यहाँ पे जलने का निशान बन गया है। तो दोस्तों, जब इस तरह का फ्यूज़ कटता है या जलता है तब आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्यूज़, ये जो फेस और न्यूट्रल है, इसका आगे आपको शॉर्ट होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ये इनपुट है AC 220 वोल्ट, तो यहाँ से आउटपुट होता है, यहाँ इस लाइन फिल्टर कॉइल में इनपुट होता है। लाइन फिल्टर कॉइल का फेस और न्यूट्रल कॉइल होता है। जैसे कि आप इसे फेस मान सकते हैं या इसे न्यूट्रल मान सकते हैं, वो प्लग डालने का ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये है न्यूट्रल लाइन और ये है फेस लाइन। तो फेस फ्यूज़ होकर गुजरा है, तो यहाँ लाइन फिल्टर कॉइल में इनपुट हुआ है फेस और न्यूट्रल। तो हमें सबसे पहले अगर इस तरह का फ्यूज़ जला हुआ या कटा हुआ दिखे तो इस लाइन फिल्टर में कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहिए। तो मैं मेरा स्टूडेंट सूर्या से कहूँगा कि आप इस ब्लैक मल्टीमीटर का ब्लैक कॉर्ड को यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ इस जगह पे या इस जगह पे, इस ट्रैक में कहीं पे जोड़ के रखें, इसको पकड़ के रखें, ताकि इस तरह से पकड़िए ताकि ऑडियंस को दिखाई दे सर्किट बोर्ड। जी ठीक है। तो सूर्या ने अभी बिल्कुल अच्छी तरह ये न्यूट्रल ट्रैक में पकड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मल्टीमीटर है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ मल्टीमीटर उस हाथ से पकड़िए, आप लेफ़्ट हैंड से पकड़िए। तो ये अभी कॉन्टिन्यूटी मोड में है ये मल्टीमीटर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका बजर ऑन है, बज रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूटी मोड में है। तो हमें क्या करना है, ये फ्यूज़ से जब पास होता है वोल्टेज तो इस जगह में हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है। यानी कि इस ट्रैक में, यहाँ जितना आपको ट्रैक दिख रहा है, कहीं भी आप टच करें तो आपको इस तरह से कॉन्टिन्यूटी बस, यानी कि बजर बजता हुआ आपको सुनाई देता है। तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि इसका इस तरफ में शॉर्ट है, यानी कि इसका आगे शॉर्ट है, आगे जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ कहीं पे शॉर्ट है। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये शॉर्ट है, यानी कि ये ट्रैक शॉर्ट है। आप यहाँ पे लगाइए इस कॉर्ड को, यहाँ दीजिए, ये शॉर्ट है, देखिए यहाँ भी शॉर्ट है, यहाँ दीजिए, यहाँ भी शॉर्ट है। और यहाँ है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, 4 रेक्टिफायर डायोड से यहाँ ब्रिज बनता है। तो ब्रिज से क्या होता है, AC 220 वोल्ट को DC में कन्वर्ट किया जाता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो देखिए, ये जो फेस लाइन है कॉइल से गुजरता हुआ, यहाँ एक PTC है, PTC यहाँ डिगोजिंग कॉइल है, यहाँ डिगोजिंग कॉइल, जो कि ये जो डिगोजिंग कॉइल है इसका 2 ये वायर है, यहाँ पे डिगोजिंग कॉइल का वायर है। तो यहाँ से PTC के थ्रू वोल्टेज मिलता है डिगोजिंग कॉइल को। तो देखिए, ये जो न्यूट्रल ट्रैक है ये गया है सीधा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में, और ये जो फेस का टर्मिनल है ये गया है यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में। तो अभी हमें
ये डायोड का दो टर्मिनल, दो साइड में चेक करना है, फेस और न्यूट्रल में। आप इस ब्लैक कॉर्ड को यहाँ रखिए, यहाँ पे बीच में। तो जब मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो क्या होता है, अब सुनिए, यहाँ पे बजर बज रहा है, यानी कि यहाँ तक शॉर्ट है। ठीक है, अभी हटाइए इसको। हम समझते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट है यहाँ तक, तो हम फिलहाल अभी यहाँ सोच के रख देते हैं कि यहाँ शॉर्ट है, कि हम अब आगे देखते हैं आगे कहाँ जा रहा है। डीसी बन के यहाँ से और यहाँ से डीसी नेगेटिव और डीसी पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये जाके यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर में इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी इसका जो कॉन्टिन्यूटी है यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बजर बजता है तो हम सोचते हैं कि इस साइड में भी शॉर्ट होगा, या डायोड का वजह से यहाँ पे बजर बज रहा है। तो यहाँ हम टच करने से पहले हम और एक बात समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो सर्क प्रोटेक्टर पीएफ होता है वो शॉर्ट हो जाने से भी ये फ्यूज कटता है। तो दोस्तों, ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है, ये कॉइल इतना आसानी से तो शॉर्ट होता नहीं है। एक्सीडेंटली अगर ये लाइन फिल्टर कॉइल शॉर्ट हो जाता है तब भी यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी में दिखाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया जो मेन एसी वाला पार्ट में जानकारी। तो अब हम डीसी का तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, इसका वजह से ये रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट होगा, और ये रेक्टिफायर डायोड का वजह से यहाँ हमें कॉन्टिन्यूटी मिलेगा और फ्यूज कट जाएगा। तो हम कैपेसिटर में भी देख लेते हैं एक बार शॉर्ट हुआ है या नहीं। चलिए, यहाँ पे इस नेगेटिव में आप ब्लैक कॉर्ड को लगाइए, मैं यहाँ पॉजिटिव में देखता हूँ, आप लोग सुनिए। देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बजर बज रहा है, यानी कि यहाँ भी शॉर्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, और एक बात, अगर यहाँ जो STR है, ये STR अगर शॉर्ट होता है तब भी आपको इस कैपेसिटर में कॉन्टिन्यूटी मिलेगा। कोई कोई पावर सप्लाई में यहाँ STR लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, मॉसफेट लगा होता है, कोई भी हो कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा था इस कैपेसिटर में। तो दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी भी इस तरह का अगर आपको फ्यूज़ कटता हुआ दिखे या फ्यूज़ ख़राब हुआ दिखे तो कभी भी फ्यूज़ को न लगाएं। फ्यूज़ को लगाने से पहले प्राइमरी चेकअप कर लें, जैसे कि सर्क प्रोटेक्टर पीएफ, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, मेन फिल्टर कैपेसिटर, और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हो, STR, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर जो भी हो, इस कंपोनेंट को। और लास्ट में अगर फिर भी शॉर्ट दिखाता है तो इस ट्रांसफार्मर को एक बार आप इस पॉइंट को या इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ओपन करके आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी देकर देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर तो ख़राब होता नहीं है, 100 में से या 1000 में से 1 या 2 ही ख़राब होता है। बहुत कम चांस होता है इस ट्रांसफार्मर का शॉर्ट होना। फिर भी इस ट्रांसफार्मर को आपको लास्ट में चेक करने से मालूम हो जाएगा एक्चुअली में शॉर्ट कहाँ है। तो सूर्या, आपको कैसा लगा? कुछ समझ में आया है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का नॉलेज आप लोगों को देता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।